अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट है हमारे पास 4 और एक्सरसाइज है 4.7 जिसका टॉपिक है परसेंटेजेस। इससे पहले 4.6 में मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम समझाई थी जिसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे कि आपको किसी चीज़ की कीमत दी गई होती थी, कॉस्ट प्राइस दी गई होती थी और आपसे कहा जाता था कि इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करें, या फिर बहुत सारी चीज़ों की कीमत दी गई होती थी और आपसे कहा जाता था कि इनमें से एक की फाइंड करें। इस तरीके से हमने वो क्वेश्चंस किए थे, उनमें मल्टीप्लिकेशन भी की थी, डिवीज़न भी की थी। लेकिन अब जो हमारे पास टॉपिक है इसमें हमने परसेंटेजेस फाइंड करनी है, फ्रैक्शंस की और डेसिमल नंबर्स की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब यहाँ हमारा टॉपिक है परसेंटेजेस। रिकॉग्नाइज परसेंटेजेस एज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन। अब हम परसेंटेजेस को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपको वो तरीका बताया गया है। सबसे पहले आपको बताया गया है कि परसेंट में कैसे लिखा जाता है, और सेकंड नंबर पे आपको बताया गया है कि नंबर्स में कैसे लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें, आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें 100 स्मॉल बॉक्सेस हैं, उसमें से 25 जो हैं वो कलर्ड हैं। अब देखें इसे लिखा कैसे जाएगा। अ रेशो हुज डिनोमिनेटर इज़ 100, ऐसा रेशो जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। द सिंबल फॉर परसेंट इज़, यहाँ आप देखें आपको परसेंटेज की सिंबल दी गई है। द मॉडल ऑन राइट हैज़ 25 आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स शेडेड। अब यहाँ देखिए आपको एक मॉडल दिया गया है, यानी एक स्क्वायर है, उसमें टोटल 100 स्क्वायर्स थे जिसमें से 25 शेडेड हैं। यू कैन से दैट 25% ऑफ द स्क्वायर्स आर शेडेड। तो आप इसे किस तरह पढ़ सकते हैं कि 25% जो है वो शेडेड स्क्वायर्स हैं, ठीक है। यानी जितने में शेड था उसे आपने परसेंट पढ़ लिया और बाकी जो हैं वो आपके टोटल स्क्वायर्स हैं। अब इसे नंबर्स में कैसे लिखा जाएगा। You can write 25% as 25/100 और as 25%। मैंने आपको बताया था कि ऐसा रेशो जिसका डिवाइड में 100 हो, यानी जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, उसे परसेंट कहते हैं। तो 25 के डिवाइड में आ गया 100, तो 25/100 कैसे पढ़ा जाएगा, 25%। नेक्स्ट, नाउ परसेंटेज हैज़ बीन डिड्यूस्ड फ्रॉम परसेंटम विच मीन रेट पर 100 और आउट ऑफ 100। अच्छा जी, परसेंटेज कहाँ से बना है, परसेंटम से, जिसका मतलब है रेट पर 100 और आउट ऑफ 100, यानी डिवाइडेड बाय 100 या 100 में से। यू कैन सी दैट परसेंटेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ 100। आप देख सकते हैं कि परसेंटेज जो है वो फ्रैक्शन की एक काइंड है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, 100 होता है। अब यहाँ देखें कुछ एग्जांपल्स हैं। 11/100 मीन्स 11%, 17/100 मीन्स 17%, 23/100 मीन्स 23% एंड 123/100 मीन्स 123%। यानी जिस वैल्यू के डिवाइड में 100 है उसे आपने परसेंटेज में ले लेना है। अब आपके पास एक एग्जाम्पल दी गई है, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। अब आपसे कहा जा रहा है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें एंड फिर डेसिमल में चेंज करें। आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, कन्वर्ट 13% टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अच्छा स्टूडेंट्स, जहाँ भी परसेंटेज का साइन होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसे फ्रैक्शन में चेंज करें, तो जब भी परसेंटेज का साइन ख़त्म करते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ परसेंटेज का साइन ख़त्म हुआ तो 13 के डिवाइड में आ गया 100, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसे आपने क्या करना था, डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने का तरीका क्या है कि 13 को 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 में भी 27% था, 27 परसेंटेज ख़त्म किया तो डिवाइड में 100 आ गया। ये आपके पास फ्रैक्शन में चेंज हो गया और डेसिमल में चेंज करने के लिए इसे डिवाइड कर दिया। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व की गई है। अच्छा, अब सेकंड इसका पार्ट, यानी सेकंड एग्जाम्पल क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल टू परसेंटेज। अब आपके पास फ्रैक्शन दी गई है और आपसे कहा जा रहा है इसे
इसे परसेंटेज में और डेसिमल में चेंज करें। नंबर 1 है 4/5। अब आपने देखना है कि कौन सा ऐसा टेबल है जिससे ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएं, तो नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में 100 आ जाए। यानी डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 100 आ जाए। तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। आपने देखा अगर हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है। 4 × 20 = 80 एंड 5 × 20 डिवाइडेड बाय 100, तो 80/100 मीन्स 80%। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में भी आपने देखा 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो आपने ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, तो आपके पास वैल्यू आ गई 75/100 यानी 75%। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.7। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। अब यहाँ आपको कुछ परसेंटेजेस दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है इन्हें फ्रैक्शन में लिखें। सॉल्यूशन 63% है, 63 को डिवाइड कर दें 100 से तो ये किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। नंबर नेक्स्ट 31%, 31 को 100 से डिवाइड कर दिए, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। जब भी परसेंटेज का साइन ख़त्म होगा तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 में भी 93/100। एंड स्टूडेंट्स इसी तरह इसके जो मज़ीद पॉइंट हैं वो सॉल्व करने हैं। आपने सिर्फ परसेंटेज का साइन ख़त्म करके आपने डिवाइड में 100 लेना है, ठीक है। इस सारे पॉइंट्स आपने सॉल्व करने हैं और कॉपी में राइट भी करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फ्रैक्शन एज अ परसेंट। अब फ्रैक्शन दी गई है और आपसे कहा जा रहा है इसे एज अ परसेंट लिखें। तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे पहले नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए और फिर ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो आपके पास पॉइंट नंबर 1 था 17/50। आपने देखा 50 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा है, तो आपने डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 34/100। और जहाँ भी डिवाइड में 100 हो उससे आप परसेंटेज में लिख लेते हैं, तो ये हो गया 34%। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 में है 7/10। आपको पता है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। आपने ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी, तो आपके पास आंसर आ गया 70/100 यानी ये कितना हो गया 70%। इसी तरीके से पॉइंट 4 और इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो सारे आपने सॉल्व करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द डेसिमल एज परसेंट। अब यहाँ आपको डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है इन्हें परसेंट में चेंज करें। तो इसका तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी हम डेसिमल ख़त्म करते हैं यानी पॉइंट ख़त्म करते हैं तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो डिनोमिनेटर में बढ़ा देते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट था 0.17। आपने सबसे पहले डेसिमल ख़त्म किया तो डिवाइड में 1 लिया, फिर आपने देखा राइट साइड पे 2 डिजिट से तो आपने डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो बढ़ा दिए, ये बन गया 17/100। और 17/100 किसके बराबर है, 17% के। देखें स्टूडेंट्स कितना आसान क्वेश्चन है। जिस तरीके से पॉइंट नंबर 1 हुआ उसी तरीके से इसके मज़ीद पॉइंट्स होंगे। ये देखें बिल्कुल उसी तरीके से दिए हैं, सबके डिवाइड में 100 आएगा और फिर आप उसे परसेंटेज में चेंज कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कैलकुलेट द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1 20% ऑफ 80, पॉइंट नंबर 2 है 50% ऑफ 40 एंड पॉइंट नंबर 3 है 40% ऑफ 85। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि आपके पास क्वेश्चन है 20% ऑफ 80। तो सबसे पहले तो ऑफ का मतलब है जहाँ ऑफ का वर्ड यूज़ होगा वहाँ आपने मल्टीप्लाई का साइन लेना है। तो आपने ले लिया 20% मल्टीप्लाई बाय 80। परसेंटेज का साइन ख़त्म हुआ, 20 के डिवाइड में आ गया 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 80। आपने 20 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 आ गया, उसके बाद 100 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 16, यानी 80 का 20% कितना है, 16 है। इसी तरह 50% ऑफ 40, परसेंटेज का साइन ख़त्म किया, 100 लगाया
ऑफ ख़त्म किया, मल्टीप्लाई लगाया, 50 को 40 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 भी हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए वो सब आपने कॉपी में राइट करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया है, सॉल्व करने का कहा है, वो भी आपने नीट कॉपी में सॉल्व करने हैं। जब आप 1 जून को स्कूल आएंगे तो आपका ये सारा काम चेक होगा। गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।